हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। ये एक शॉर्ट सा वीडियो है और ये एक रिएक्शन है। एक बहुत ही बड़ा पोस्टर रिलीज हुआ है KGF का। KGF ही निकलता है मुंह से जब आप डार्क डार्क नहीं देखोगे। वैसे ये सलार का है। सलार का ये जो पोस्टर है इसके अंदर लिखा गया है कि 116 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर जो सलार का ट्रेलर आया है। अब ये काफ़ी बड़ा नंबर है, ये मैग्निफिसेंट नंबर है। और इसको कहीं ना कहीं फैंस ने कंपेयर करा कि डंकी का जो ड्रॉप वन आया था उसके सिर्फ 50 मिलियन करीबन के आसपास व्यूज़ हैं। ऑल प्लेटफॉर्म्स तो नहीं, बट यूट्यूब के हिसाब से अगर हम बात करें तो मुद्दा ये उठ जाता है फ़ैन वॉर के अंदर ऑब्वियसली कि किस नज़रिए से देखें हम इसको। देखो, नज़रिया नंबर वन है कि सिर्फ व्यूज़ के ऊपर जाएं या सब्सटेंस के ऊपर जाएं। अभी तक जो हमने डंकी के अंदर देखा वो भी कोई बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट नहीं है कि हमने पहले कभी नहीं देखा। और अभी तक हमने सलार के अंदर भी कुछ ऐसा नहीं देखा जो बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिसेंट डिफरेंट हो। बट हैविंग सेड दैट, दोनों के जो अपने अपने फैंस हैं वो बहुत बड़ा बेस लेके आते हैं। SRK के फैंस का मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी दो मूवीज़ हज़ार करोड़ की हैं, तो और एक ही साल के अंदर करीबन 2200 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया। वहीं पर अगर हम बात करें प्रभास की, तो डाउन साउथ भी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है उसकी। जो फ्लॉप मूवीज़ भी हो जाती हैं वो भी 100 करोड़ रुपए का बिजनेस करती हैं डे वन के अंदर। बहुत बड़ी नंबर्स लेके आते हैं भाई साहब। तो अगर हम इसको देखें एक नज़रिए से कि व्यूज़ क्या कहते हैं, तो व्यूज़ ये कहते हैं कि मोटे मोटे लेवल के ऊपर जो सलार का जो इंटरेस्ट लेवल है वो बहुत ज़्यादा गया। अब इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि ऑब्वियसली एक प्रशांत नील की मूवी है, उनकी इक्विटी बहुत अच्छी है, प्रभास के फैंस बहुत सारे हैं। तीसरी चीज़ कि ये अलग क्या है, और फिर भी एक लास्ट होप कि कहीं KGF से कुछ लिंकेज दिख जाए। तो वो समझ में आ गया KGF से इसका कोई लिंकेज विंकेज होने वाला है नहीं जिस तरीके से लग रहा है। बट ये यूनिवर्स बिल्कुल वैसा ही काला काला सा है, उसी जोन के अंदर डार्क में करा जाएगा। और जब कभी ये OTT के ऊपर आएगी तो फिर बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस ऊपर ऑन करके देखना पड़ेगा टीवी के ऊपर। वहीं पर बात करें डंकी की, तो डंकी के भी कुछ गाने हैं जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, अच्छे हैं, पर चार्ट बस्टर टाइप के जोन में नहीं है। लेट्स बी रियल अबाउट इट। शाहरुख खान जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा उनको जितनी भी अभी तक लुक लगाया गया है वो थोड़ा सा VFX वाली लुक है। उनकी जो रियल लुक है, दाढ़ी वाली लुक है, वो भी एक्सपोज होगी आने वाले टाइम के अंदर, जहाँ पर वो थोड़ा और मेच्योर रोल दिखेगा। एक आधा पोस्टर भी छोटा मोटा रिलीज़ हुआ है, ग्लिम्सेस जिसे कहते हैं, इनडायरेक्टली रिलीज़ हुआ है, कुछ लीक्स वगैरह हो गए जिसके अंदर वो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर बात करें, ये अभी तक जो देखा है वही शायद यंगर वर्जन का है, उसके अंदर पूरा VFX है। तो दोनों जो मूवीज़ हैं अपने पास इस तरीके की जगह पे हैं आज की डेट के अंदर कि फैंस किस मूवी को आगे लेके चले जाएंगे वो पता चलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और आगे चलें, तो अगर हम ये मान के चलें कि अगर सलार का कोई और ट्रेलर 2 नहीं आता है, तो सलार इस पोजीशन के ऊपर विन करना इस ट्रेलर के बलबूते पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। मूवी आने के बाद, लोगों को पसंद आने के बाद, अब ये वर्ड ऑफ माउथ वाला गेम हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रेलर में इतनी जान नहीं थी। वहीं पर डंकी की अगर बात करें, क्योंकि अभी तक ट्रेलर नहीं आया है, तो मेरे ख्याल से डंकी के पास अभी थोड़ा सा प्रेफरेबली थोड़ा सा एज है एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये मैं सेंटिमेंट एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। जो सेंटिमेंट्स होंगे अभी भी होपफुल होंगे कि डंकी जो है डंके बजा देगी। और अगर इसका जो जिस तरीके से डिस्क्राइब करा जा रहा है लोगों के द्वारा कि ये इमोशनली काफ़ी सालों तक याद रहेगी, अगर ये वैसे इमोशनल तार छेड़ दिए, प्लस पब्लिक जो है वो जनता जनार्दन जो है अगर बाहर जाएगी और छुट्टियों के टाइम के ऊपर जाएगी तो अपनी फैमिलीज़ के साथ जाएगी, तो फैमिली की फर्स्ट चॉइस डंकी बनेगी। तो मुझे अभी फ़िलहाल के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा डंकी का पाला हायर लग रहा है। बट अगेन आई वुड से कि इसके ट्रेलर की वेट करनी पड़ेगी हमको, तो रियली इवैल्यूएट कि कौन सी मूवी इवेंचुअली आगे जाएगी। लेकिन ये बात क्लियर होगी क्योंकि इतनी बड़ी क्लैश है, तो साउथ में प्रभास के बड़े बहुत नंबर आएंगे, और नॉर्थ की साइड पे या वेस्ट की साइड पे आप समझ लीजिए, ईस्ट भी, कलकत्ता बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है SRK के लिए। वो जो है पूरा, सो मतलब साउथ वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया वाला गेम होगा ये। और फिर बाहर दोनों की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी है, शाहरुख खान की थोड़ी बेटर है, तो बड़े नंबर्स तो आएंगे। लेट्स सी किस तरीके से ये शेपअप होता है। अभी तो हम दोनों मूवीज़ को न्यूट्रल तरीके से देख के उसको दुलार बोलेंगे, और न्यूट्रल तरीके से ही इसको रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके की दोनों मूवीज़ हैं। जब इसको रिव्यू करेंगे इसको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कंपेयर करना, क्योंकि दोनों का जॉनर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एक को मासी मूवी के हिसाब से और एक ह्यूमन
इमोशन के हिसाब से, ह्यूमन के जीवन की सच्चाई जिसे बोला जाता है उसके हिसाब से इवैल्यूएट करना होगा। और उसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा विजडम चाहिए होता है, मैच्योरिटी चाहिए होती है, उसका ट्रू मीनिंग समझना होता है। तो होपफुली वो भगवान की दया से ठीक ठाक कर पाएंगे हम। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। आपको क्या लगता है कि दोनों के डे वन के जो कलेक्शंस होंगे वर्ल्ड वाइड लेवल पे वो कितने होंगे? दोनों 100 तो क्रॉस करेंगे ही करेंगे, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन कौन कितना बड़ा करेगा उसके बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करना। और मैं एक ट्रेलर आने के बाद, जो कि 7 तारीख को एक्सपेक्टेड है डंकी का, वो आने के बाद एक प्रॉपर एनालिसिस करके दूंगा कि मुझे क्या लगता है कि डे वन का डोमेस्टिक बिजनेस और वर्ल्ड वाइड बिजनेस दोनों का कितना होगा। जल्दी मिलते हैं और अपडेट्स के साथ। बाय बाय।